क्या हो अगर एक दिन आप अपनी ही जिंदगी से बाहर कर दिए जाएं और आपकी जगह कोई और ले ले? आराधना की दुनिया बिल्कुल ऐसी ही पलट गई। सब कुछ ठीक चल रहा था। माधव का प्यार, परिवार का साथ और एक शांत सी जिंदगी। लेकिन एक रात वो अचानक गायब हो गई, बिना किसी निशान के। कोई समझ ही नहीं पाया कि हुआ क्या। असल में ये कोई हादसा नहीं था। ये एक प्लान था। आरती और आरंभ का प्लान। दोनों ने मिलकर आराधना को अगवा कर लिया था। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि अगर आराधना हट गई तो माधव अकेला रह जाएगा, और जब इंसान अकेला होता है तो उसे किसी सहारे की तलाश होती है। आरती वही सहारा बनना चाहती थी। धीरे धीरे उसने आराधना की जगह लेना शुरू कर दिया। वही पहनावा, वही अंदाज, वही बातों का लहजा। माधव को लगा कि शायद आराधना लौट आई है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये सिर्फ एक चाल है। उधर असली आराधना एक अंधेरी कोठरी में बंद थी, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। जैसे ही मौका मिला, उसने भागने की कोशिश की। कुछ गुंडे उसके पीछे लगे, लेकिन वो उन्हें चकमा देकर निकल गई। थकी हुई, टूटी हुई, बट जिंदा। और फिर वो लौटी। घर के दरवाजे पर कदम रखते ही उसकी नजर सामने खड़ी आरती पर पड़ी। और आरती की आंखों में था डर, क्योंकि उसकी सच्चाई अब छुप नहीं सकती थी। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब माधव ने आराधना को देखा और पहचानने से ही इनकार कर दिया। अब आराधना को न सिर्फ अपनी पहचान वापस पानी है, बल्कि माधव को ये भी यकीन दिलाना है कि वही है उसकी सच्ची आराधना। मगर आरती इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। वो हर चाल चलेगी, हर झूठ बोलेगी, ताकि उसकी साजिश कामयाब हो जाए। अब देखना ये है कि सच्चाई जीतती है या धोखा।